गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर की वर्किंग, इंट्रोडक्शन पार्ट और कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं कि कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर आप सबको पता है, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हमारी इनपुट के ऊपर ही वर्किंग करता है। उसमें हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि कंप्यूटर के अंदर इनपुट करना पड़ेगा डेटा को। जब हम डाटा को इनपुट करते हैं तो डाटा इनपुट करने के बाद वो कंप्यूटर की आगे प्रोसेसिंग में जाएगा। प्रोसेसिंग में जाने के बाद वो हमारे प्रोसेसिंग में जो पार्ट्स हैं उसकी मेमोरीज में जाएगा। और मेमोरीज हमारे पास दो टाइप्स की रहती हैं, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी वो कौन सी मेमोरी है और वो कब तक काम करती है उसके बारे में हम थोड़ा सा सुनते हैं कि हमारे पास जो प्राइमरी मेमोरी है वो है रैम, जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरीज। वो रैंडम एक्सेस मेमोरीज क्या है हमारी कि जब तक कंप्यूटर हमारा चलता है तब तक ही वो काम करता है। और जैसे हम कंप्यूटर को बंद करेंगे तो वो हमारी जो मेमोरीज है वो खत्म हो जाती है, सिर्फ उतनी देर ही काम करेगी जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा। उसके बाद हमारे पास है जो एक परमानेंट टाइप्स की मेमोरी, वो कौन सी है, दैट इज द हार्ड डिस्क है हमारी, रोम है हमारी। यहाँ पे हमारा डाटा हमेशा के लिए सेव रहता है, परमानेंट रहता है। और उसके बाद हमारे पास प्रोसेसिंग में जाता है वो सारी चीजें। प्रोसेसिंग के बाद लास्ट में उसकी मिलती है आउटपुट, मतलब कि जो हमने इनपुट किया है उसकी प्रोसेसिंग हुई। प्रोसेसिंग होने के बाद उसका क्या आ गया, नेक्स्ट उसकी आउटपुट आएगी। आउटपुट आने के लिए हम कुछ एक हमारे पास क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। उन इनपुट डिवाइसेस के बाद हम ये देखते हैं कि इनपुट डिवाइसेस होते कौन कौन से हैं। इनपुट में हमारे पास रहता है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल। ये सारे हमारे क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं जिससे हमारे कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करने के लिए काम आते हैं। उसके बाद हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास कौन कौन से डिवाइस हैं, सीआरटी मॉनिटर्स हैं, टीएफटी मॉनिटर्स हैं, लेजर प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, प्लॉटर्स हैं, प्रोजेक्टर है, स्पीकर है। तो ये सारे के सारे क्या है, आउटपुट डिवाइस। मतलब कि जब हमने इनपुट किया डाटा तो इनपुट के बाद हमें क्या मिलेगा, उसकी आउट प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग के बाद हमें क्या मिलेगी, उसकी आउटपुट। तो ये जनरल कंप्यूटर की वर्किंग है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, कैसे उसमें इनपुट करते हैं हम डाटा, कैसे उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग होने के बाद कैसे उसकी आउटपुट आती है। अब हमें ये तो पता है कि कंप्यूटर जो हमारा काम कर रहा है, लेकिन जो कंप्यूटर हमारा काम करता है वो कैसे काम करेगा, वो क्या है, हमारे पास कंप्यूटर जब भी आप चलाओगे तो कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होना बहुत जरूरी है। वो सॉफ्टवेयर क्या चीज है, विंडो। विंडो क्या है, हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद उसके अंदर हमारे पास क्या आती है, विंडो स्टार्ट हो जाती है। और जब विंडो स्टार्ट होती है तभी हमारा कंप्यूटर काम करना स्टार्ट करेगा। तो जनरली कंप्यूटर के जो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करें तो दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है हमारे पास, विंडो। विंडो इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है, चला रहा है, उसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैं बताऊं तो जैसे हम मोबाइल है हमारे पास, तो मोबाइल के अंदर हमने अलग अलग से ऐप्स को इंस्टॉल करके रखा होता है, तो अलग अलग ऐप्स हमारी काम करती हैं। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी हमने कुछ अलग एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखी हैं जो अलग अलग हमारे काम करती हैं। एमएस वर्ड आपने सबने सुना है, उस एमएस वर्ड क्या है, हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास आल्सो नोन एज एप्लीकेशन और ऐप, जिसको हम ऐप भी बोल देते हैं जनरली, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। वेब ब्राउजर आपने सुना है, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, एमएस सिक्वल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया, एडोब फोटोशॉप हो गया, ये सारी की सारी एग्जांपल हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हैं।
और दूसरी तरफ अगर हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो मैंने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल आपको पहले दी है कि वो हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, साथ में सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स है, यूनिक्स है, डॉस है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसके बाद है जनरली यूजर डू नॉट इंटरेक्ट विद सिस्टम सॉफ्टवेयर एज इट वर्क इन द बैकग्राउंड, कि यूजर कभी भी जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता है, वो वर्किंग हमारी बैकग्राउंड में चली होती है उसकी। सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन रन इंडिपेंडेंटली ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब भी चलेगा तो विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट की अगर बात करें, हम जनरली हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास कुछ एक यूनिट्स है, जैसे बिट है, वाइट है, किलोवाट है, मेगावाट है, गीगावाट है, टेरावाट है। बिट हमारे पास रहती है 0 और 1, या तो वो 0 होगा या फिर 1 होगा। और 1 केबी में अगर हम बात करें तो 1 केबी के अंदर हमारे पास 1024 वाइट्स डाटा स्टोर कर सकते हैं। वैसे ही 1 mg के अंदर 1024 किलोवाट तक डाटा हम इंस्टॉल कर सकते हैं। गीगावाट की अगर बात करें तो गीगावाट में भी हमारे पास 1024 मेगावाट्स हमारा डाटा स्टोरेज की कैपेसिटी है। वैसे ही टेरावाट की अगर बात करें हम, तो 1024 गीगावाट्स ये हमारे पास यूनिट्स है, इसमें हम 1 टेरावाट्स में 1024 गीगावाट्स डाटा को स्टोर कर सकते हैं। थैंक यू।